जाने यमलोक की वैतरणी नदी से जुड़ा रहस्य। हिंदू धर्म में नदी को बहुत पवित्र और मां समान माना गया है। जहां एक और ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद पाप धुल जाते हैं, तो वहीं एक ऐसी नदी भी है जिसमें स्नान के बाद कष्ट और पीड़ा घेर लेती है। इस नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेषित करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। गरुड़ पुराण के अनुसार धरती के अलावा भी कई और स्थानों पर नदी बहती है। हम जिस नदी की बात कर रहे हैं वह यमलोक से नर्क तक बहती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस नदी का नाम वैतरणी नदी है, जो 100 योजना यानी कि 120 की मी लंबी है और रक्त से भरी हुई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस नदी का एक भाग धरती से होता हुआ यमलोक और फिर वहां से नर्क के द्वार तक जाता है। धरती पर मौजूद इस नदी का भाग आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी का पृथ्वी पर स्थित हिस्सा देवभूमि में कहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उसकी आत्मा को यमलोक में यमराज के सामने पेश किया जाता है। अगर उसके कर्मों के अनुसार उसे नर्क मिलता है, तो यमदूत इस नदी के पास उस पापी आत्मा को ले जाते हैं। मान्यता है कि इस नदी में मौजूद खून किसी भी पापी आत्मा को देखकर उबलने लगता है और नदी एक भयंकर गर्जना करने लगती है। सनातन धर्म में दान को वितरण कहते हैं और जो व्यक्ति जीवन में दान करता है उसकी आत्मा वैतरणी नदी से सुरक्षित रहती है। मान्यता है कि वैतरणी नदी का प्रकोप उस व्यक्ति की आत्मा को यमलोक से नर्क तक के बीच के रास्ते में परेशान नहीं करता है। शास्त्रों के अनुसार वैतरणी नदी का पृथ्वी पर मौजूद हिस्सा तब खुलता है जब धरती पर दुराचार बढ़ने लगता है। तो ये है वो नदी जिसमें बहता है खून और इस नदी से जुड़ी खास बातें। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें।